अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर निकिता और आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक दैट इज ब्लड। कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है और ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि फ्लूइड जो होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और सर्कुलेट होकर ही ये फ्लूइड क्या होता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है किसके साथ, टिश्यूज के साथ और ऑर्गन्स के साथ। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन क्रिएट करता है किसके साथ, टिश्यूज के साथ और ऑर्गन्स के साथ। नेक्स्ट मैं एक चीज और बता दूं, हमेशा याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो दो ही होते हैं। एक हमारा ब्लड होता है और सेकंड हमारा लिम्फ होता है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। O2 जो होती है हमारे ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। जो हमारे आरबीसी के पास जो पिगमेंटेशन जो प्रेजेंट होती है दैट इज हीमोग्लोबिन, उसके साथ हमारी O2 जो होती है बाइंड अप कर जाती है और फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जो भी हम फूड खाते हैं उससे जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं और फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर टिश्यूज के पास ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स जो होते हैं सिक्रेट होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, अब ब्लड के थ्रू जो होते हैं टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव सब्सटेंस की। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया, एंटीजन हो गया, जब इन्वेड करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर डब्ल्यूबीसी को रिलीज करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से या एंटीजन के साथ क्या करती है, फाइट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट की। हमारी बॉडी के अंदर जो हीट जो होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स की। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी क्लोट ब्लीडिंग हो जाती है, हमारी बॉडी से क्या होती है, प्लेटलेट्स जो होती है उस पर्टिकुलर एरिया पे जाकर रिलीज हो जाती है और वो क्या कर देती है, खून का एक धक्का बना देती है, मीन्स खून को क्या कर देती है, क्लॉट कर देती है, जमा देती है। ये कुछ फंक्शंस होते हैं ब्लड के। अब हम बात करते हैं ब्लड की कॉम्पोजिशन की कि वो किस किस चीज से मिलकर बना है। ब्लड के अंदर जो 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक क्लियर स्ट्रोक कलर का फ्लूइड होता है। स्ट्रोक कलर मीन्स लाइट येलो कलर का, ठीक है, क्लियर होता है, इसके अंदर कोई डस्ट और कोई पार्टिकल्स नहीं होते। 55% ये जो होता है ब्लड का पार्ट होता है। रिमेनिंग 45 जो बचा उसके अंदर जो होती है हमारी ब्लड सेल्स आ जाती है। ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ गए। हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग 7% जो होते हैं इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर जैसे हो गए हमारे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया और फिब्रिनोजन हो गया। फिब्रिनोजन सबको पता है क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म करता है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करता है तो हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है रिलीज होती है और उससे फाइट करती है। एल्बुमिन जो होता है प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करता है, हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स के पास नहीं जाता। अगर ये जाता है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में जाता है, जब प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये शिफ्ट हो जाता है ब्लड और टिश्यू के अंदर और एडिमा को क्रिएट कर देता है। एडिमा जो होता है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना टिश्यू और ऑर्गन्स के अंदर। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 1% जो बचा उसके अंदर हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, ठीक है, इनका भी एक रोल होता है। जैसे कैल्शियम का सबको पता है क्या करता है, हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है, और हमारा सोडियम और कैल्शियम दोनों मिलकर क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस की। डाइजेशन के बाद जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिशंस जो होते हैं लाइक अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर और हमारे टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स को रिलीज करता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड करता है और ब्लड के थ्रू जो होते हैं हमारे टारगेट ऑर्गन्स के पास ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसके थ्रू जो होता है एक्सक्रीशन होता है, जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेस्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये ब्लड के थ्रू जो होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से आउट हो जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा।
अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, जो कि 45% जो होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी जो होती है वो 99% होती है, और जो रिमेनिंग 1% जो होती है वो प्लेटलेट्स होती है और हमारी ल्यूकोसाइट्स होती है, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोपाइसिस की। हीमोपाइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन। कहाँ पे होता है? हमारी बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, और इरेगुलर या फ्लैट बोन्स हो गई जैसे स्टर्नम। इनके अंदर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं फीमर का। फीमर के अंदर 20 ईयर्स के पहले पहले जब बच्चा 20 ईयर्स का नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग बोन लॉन्ग बोन के अंदर जो होती है ये बोन मैरो जो होती है पूरी ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और 20 ईयर्स की एज के बाद क्या होता है, 20 ईयर्स की एज के बाद ये जो बोन मैरो जो होती है लॉन्ग बोन के एंड पे पहुंच जाती है, जिसको हम एपिफाइसिल भी बोलते हैं, ठीक है। और बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट हुआ था, हमारी लॉन्ग बोन के येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। येलो बोन मैरो क्या करती है, हमारी फैट को स्टोर करती है, और बोन मैरो कहाँ पहुंच जाती है, एंड पे पहुंच जाती है लॉन्ग बोन के, जहां पे हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी की। सो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। बाइकॉनकेव डिस्क शेप की होती है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर फर्दर डिवीजन भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि ये इजिली मूव कर जाती है। जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती है, जो कैपिलरीज जो होती है, इसलिए जो होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है। ये जो होती है इनका डायमीटर जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। इसके अंदर जो होता है ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस स्पेस के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड करता है, बाइंड करके क्या होता है, ब्लड के थ्रू O2 पूरी बॉडी के अंदर जो होता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सेल्स और टिश्यू को मिल जाता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है थोड़े से अमाउंट में CO2 को भी कैरी करता है, क्योंकि CO2 जो होता है ब्लड के थ्रू लंग्स में आता है। लंग्स के थ्रू जो हम एक्सलेशन करते हैं, एक्सपायरेशन जो करते हैं, उसके थ्रू O2 जो होती है बॉडी से बाहर आउट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइफ स्पेन की। इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 डेज का होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्यों होता है, इनके अंदर रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट जो होता है इनका बोन मैरो के थ्रू होता है। डेली जो होती है न्यू बनती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोलाइसिस की। हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना। आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है ये कहाँ पर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, और हमारे बोन मैरो के अंदर। जो मोस्टली जो इसका डिस्ट्रक्शन जो होता है, जो इसका ग्रेवयार्ड जो होता है, जो भी इसका कब्रिस्तान जो होता है ना आरबीसी का, वो स्प्लीन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। सो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन जो होता है 20 डेज का होता है। ये जो होती है सबसे लार्जेस्ट सेल होती है इन तीनों में से, बट ये ब्लड वॉल्यूम के अंदर खाली 1% ही प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म करना। मीन्स जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया या कोई भी एंटीजन जब इन्वेड करता है तो ये क्या करती है, उनसे फाइट करती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ग्रेन्यूल्स के बेस पे ही फर्दर डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। ए ग्रेनुलोसाइट्स हो गए जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे मोनोसाइट्स हो गई और लिम्फोसाइट्स हो गए। लिम्फोसाइट्स को फर्दर डिवाइड किया गया 2 के अंदर, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आती है हमारी न्यूट्रोफिल्स आती है, बेसोफिल्स आती है, और इग्नोफिल्स आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन जो होता है 10 डेज का होता है। ये सबसे छोटी होती है। इनका डायमीटर जो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड को क्लॉट कर देना, खून को जमा देना, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होता है या ब्लीडिंग हो जाती है तो क्या होती है, प्लेटलेट्स जो होती है रिलीज होती है, और वहां पे क्या कर देती है, खून को जाके जमा देती है, ठीक है। हीमियोस्टेसिस कर देती है। हीमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, सेसेशन ऑफ द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोक देना। सो ये कौन करती है, हमारी प्लेटलेट्स करती है। सो ये था कि ब्लड के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है और ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इफ आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द न्यू अपडेट्स। थैंक यू।